हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट इन शॉर्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं या फिर उसको कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज उसका, जैसे इलनेस, और इस पर हम क्या लिखेंगे, अपना टॉपिक, इलनेस बिहेवियर इन अ रूरल सेटिंग, अ सोशोलॉजिकल स्टडी। फिर लोगो अपने संस्थान का, यहाँ पर लिखोगे प्रोजेक्ट और जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है वो। फिर आप इधर लिखोगे अपने गाइड का नेम और यहाँ पर लिखोगे अपना नाम। फिर यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, उसके बाद के कॉलेज का नेम आएगा, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आएगा। मेरी यूनिवर्सिटी से था प्रोजेक्ट, तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ये 2010 में मैंने किया, तो ये 2010 यहाँ पे डला है। ठीक है, फिर एक दूसरा प्रारूप दिखाती हूँ। ये रहा, जैसे सत्र यहाँ पर नहीं डाल लो, चाहे जैसे इसमें नहीं डाला तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें भी ऊपर ये वाला डालने के लिए। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा महिला स्वास्थ्य एवं पोषण, टॉपिक तुम्हारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लोगो। यहाँ पर आपका MA 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर। फिर आएगा आपका लघु शोध और यहाँ पर शोध निर्देशिका। फिर क्या आएगा, निर्देशिका या फिर निर्देशक, जो भी आपकी गाइड का नाम है। फिर यहाँ पे शोधार्थी, आपका नाम और आपका रोल नंबर। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र विभाग, SSVPG कॉलेज हापुड़, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश। और यहीं पर आप सेशन लिख देंगे। ये मैंने काट दिया था 2025 और 26। जैसे यहाँ पे ये सत्र है, इसकी बजाय आप यहाँ पर लिख दें 2025-26 इसी के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा है 2010, तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी 2026, 25 और 26 का सत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा के इस सत्र को यहाँ पे लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंदर खुलेगा, फिर से यही पेज तैयार करना है। ठीक है, ये सब तुम्हें ज़रूरत नहीं है अभी सर्टिफिकेट वगैरह की, एक्नॉलेजमेंट की। और अगर सीखना है तो फिर आप लोग कर सकते हो एक्नॉलेजमेंट कैसे करना और सर्टिफिकेट कैसे करना है। सर्टिफिकेट का एक पेज लगाना है तो, और एक्नॉलेजमेंट का। फिर आएगा मेन आपके लिए है मुद्दा कंटेंट का। कंटेंट आपका इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द सिलेक्टेड लिटरेचर, एरिया ऑफ स्टडी, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द पर्सन या फिर रेस्पोंडेंट या फिर इल पर्सन, क्योंकि हाँ इलनेस बिहेवियर की बात हो रही थी तो इलनेस विदाउट सोर्स ऑफ केयर, ड्यूरेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है जिन पर अपनी पूरी स्टडी हुई। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कॉन्टैक्ट टू सोर्स ऑफ केयर, समरी एंड फाइंडिंग्स, रेफरेंस, अपेंडिक्स और इंटरव्यू गाइड। इन सब की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रेफरेंस पे तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं तुम्हें दूसरा दिखाती हूँ हिंदी का। जैसे एक शॉर्ट लघु शोध बनाना ना, तो जैसे ये है, कैसे अध्याय का नाम, भूमिका, अध्ययन पद्धति, इकाई विश्लेषण, विषय वस्तु संबंधित विश्लेषण, निष्कर्ष और संदर्भ सूची। और फिर इधर डाल दोगे तुम लोग पेज नंबर। इसका काफ़ी छोटा है, इतना छोटा नहीं, कम से कम 30 पेज का, तो 30 से 50 पेज के बीच में बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 110 पेज का है और फ्रंट पेजेस नहीं काउंट हुए और बाद में जो कम से कम 10 पेजेस जुड़े हैं, लगभग 120 का है। ये डिटेल लिस्ट ऑफ कंटेंट ये ज़रूर देना, कौन से पेज नंबर पर क्या आपने लिखा है। ठीक है, समरी एंड फाइंडिंग्स। फिर आपका चैप्टर 1 आ गया। चैप्टर 1 वही इंट्रोडक्शन, इसके आधार पर सारा बनते चले जाएगा। इंट्रोडक्शन, रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, एरिया ऑफ स्टडी, मैथोलॉजी, ये आपको चैप्टर 1 में, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में रखना है इसका ओवरव्यू। ठीक है, फिर एन ओवरव्यू ऑफ सेलेक्टेड लिटरेचर, जितना भी लिटरेचर है तुम्हारे मेडिकल सोशोलॉजी से रिलेटेड और हेल्थ इश्यूज़, वो सब उसके अंदर आ जाएगा। जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड लिटरेचर सारा सेकेंड चैप्टर में आएगा। फिर आएगा आपका ये सेकेंड, थर्ड और ये सब सेलेक्टेड स्टडीज़, सब्सटेंटिव इश्यूज़। ठीक है, ये सब का सब सेकेंड चैप्टर में है तुम्हारा, उससे रिलेटेड। फिर आएगा मेन है एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी कहाँ की है वो सब आपको इसमें दिखाना है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल,
फिर आएगा आपका अगला क्वेश्चन, इलनेस विदाउट सोर्स ऑफ केयर, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कॉन्टेक्ट टू सोर्स ऑफ केयर, समरी, और समरी एंड फाइंडिंग्स में फिर से वही आ जाएगा आपका रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, एरिया ऑफ स्टडी, मैथोलॉजी। कुल मिला के जो मेरी समरी है, इस तरह का तुम्हारा छोटा सा लघु प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। तो हम सारा प्रोजेक्ट ना देखकर अभी समरी पे फोकस करते हैं। ये 97 to 110 पेज पे, ठीक है। तो 10 से 20 पेज उसमें आपको क्या बढ़ाना है, केवल आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो तुम्हारी अध्ययन पद्धति है, और ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी सेकंड चैप्टर वाली, ठीक है। और बाकी समरी जैसा ही होगा। तो चलते हैं समरी की ओर। समरी पे जाने से पहले मैं तुम्हें इसका और दिखा देती हूँ, जो हिंदी का है। जैसे ये है, इस बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, वो तो बस एज ए एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह का तुम्हारा होगा। यहाँ पर इसका किस तरह से उपकल्पना का निर्माण, ये आगे पीछे भी लगाया हुआ है। अध्ययन का उद्देश्य, ये वाली चीज़ सबसे लास्ट में लगेगी, ये बीच में नहीं लगेगी, ठीक है। ये शेड्यूल है। उसके बाद टेबल्स है, और टेबल्स को इसमें और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरह से एक लघु शोध हो जाएगा। फिर रेफरेंसेस आ गए। अब मैं दिखाती हूँ अपना। अच्छा, पहले थोड़ा सा चैप्टराइजेशन के बारे में दिखा देती हूँ। जैसे ये इंट्रोडक्शन हो गया, रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारा जो ओवरव्यू था उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा ऐसे चले जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ये पहले ही चैप्टर में आ जाएगी, ठीक है। और ये एरिया ऑफ स्टडी को समराइज़ कर दिया, मैथोलॉजी को। फिर चैप्टर सेकंड आ जाता है। तुम लोग का चैप्टर सेकंड ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पोज करती हूँ मैं। चैप्टर थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है। ये एरिया ऑफ स्टडी चैप्टर 3 के बजाय चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एरिया ऑफ स्टडी होगी, मतलब किस कौन कौन सी जातियाँ मिली, ये सारी लिस्ट भी इसमें है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को और बड़ी वीडियो चाहिए तो मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की आपको वीडियो बना दूंगी इसकी, ठीक है। को छोटी से छोटी चीज़ भी, कि गांव में क्या है, क्लोथ्स हाउस है, गिफ्ट शॉप है, मतलब कौन कौन चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, वो उस सब को डिटेल में दिया। हाँ, चैप्टर 4 तुम्हारे लिए ज़रूरी है। देखो, ये है सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल। सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को किस तरह से आपको देना है। जैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल में हमें नाम का तो कोई कुछ नहीं करना, एज से शुरू होता है। फिर एज की टेबल कैसे बनानी है, ये चीज़, उसके बारे में कैसे लिखना है, ये चीज़, इस पे फोकस करना थोड़ा सा, ठीक है। एज के बारे में 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 एंड अबव करें। फिर कितने कितने रेस्पोंडेंट हमें किस किस एज के मिले, वो सब निकालना है। सीक्वेंस यहाँ डालना है, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट, फिर उनकी परसेंटेज। तुम लोग परसेंटेज वाला कॉलम रखो, रहना नहीं रखना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर केवल परसेंटेज का रख लेना। फिर उसको हमें बताना होता है उसके बारे में। द अबव टेबल शोज दैट, और ये यहाँ पे सोर्स, डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हरसेल्फ या फिर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर 2010। अभी तुम्हारा क्या आ जाएगा, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल 2025 तुम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, द अबव टेबल शोज दैट 24% सिक पर्सन्स बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30। 19 सारी टेबल को डिस्क्राइब करना है। 19% बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40, 14% बिलोंग टू द एज ग्रुप 40 to 50 एंड 43% बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 50 एंड अबव, ठीक है। तो इसके बाद आपको इसको क्लियर कैसे करना है, 10